आवास विकास परिषद की तरफ से सेंट्रल मार्केट की तमाम दुकानों को नोटिस जारी हो चुके हैं। 15 दिन का समय दिया गया है, अपनी दुकानों को खाली कर लिया जाए, जिसके बाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले ही कुछ जो दुकानदार हैं वो खुद ही अपनी दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण हुआ था या जो अलग से बिल्डिंग का जो छज्जा बोलते हैं वो निकला हुआ था, उसको खुद ही तोड़ने की यहाँ पे जो है कवायद अब शुरू हो गई है। ये सेंट्रल मार्केट का एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई दुकानें अंदर बनी हुई है और इसके ऊपर जो अभी छज्जा बना हुआ था उस पर अभी ड्रिल मशीन और हथौड़ा चलाकर इसको जो है तोड़ा जा रहा है। मानचित्र के हिसाब से इसको जो है एक सार बिल्डिंग को किया जा रहा है। हालांकि जो नोटिस है व्यापारियों को वो इस वाले दुकान कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी दुकानें हैं उनको भी मिला हुआ है। इससे ठीक आगे आप जितना ये यहाँ पे देखेंगे, आगे दुकानों के बाहर ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर जो बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ से हटा दिया। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो मेरे साथ में आए और यहाँ पे दिखाएं कि किस तरीके से आज जो दुकानें हैं वो फिलहाल बंद की हुई हैं और जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग जो आगे निकाली हुई थी, जो बनाई हुई थी, कंस्ट्रक्ट की हुई थी, उसको अब खुद ही दुकानदार यहाँ पे तोड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले 15 दिन के बाद यहाँ पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो होनी है। हमने कोशिश की थी व्यापारियों से बातचीत करने की, लेकिन व्यापारी अब जो है डरे हुए भी हैं और कहीं ना कहीं उदास भी हैं, आगे नहीं आ रहे हैं कैमरे पे बातचीत करने की। उन्होंने इच्छा जो है वो मना कर दी कि वो बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जो तस्वीर है वो सेंट्रल मार्केट की मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे वो मलबा आप देखेंगे, वो मलबा 661/6 का वो मलबा है जिसको यहाँ पे ध्वस्त किया गया था। सबसे पहली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उसी में ही हुई थी और उसके बाद ये जो बराबर में बाकी कॉम्प्लेक्स यहाँ बने हुए हैं और इन कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें बनी हुई हैं, अब बारी इनकी है। और आने वाले 15 दिनों के अंदर आवास विकास परिषद के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें इन दुकानों को खाली करने की बात कही गई है, जिसके बाद में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। 6 हफ्तों का समय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आवास विकास परिषद को मिला था उसमें से 2 हफ्ते अब बीत चुके हैं, सिर्फ 4 हफ्ते बचे हुए हैं और उन 4 हफ्तों के अंदर जो 1468 अवैध निर्माण है उन पर अब बुलडोजर चलना है। एक टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी योगी सरकार के ऊपर, वो यही की थी कि अब आपके बुलडोजर कहाँ हैं, अब आप वो बुलडोजर निकालिए और जो अवैध निर्माण है उन अवैध निर्माणों पर उन बुलडोजरों को चलाइए। तो आने वाले इन 4 हफ्तों के अंदर जो 1468 निर्माण है, फिर चाहे वो सेंट्रल मार्केट हो, चाहे शास्त्री नगर हो, चाहे जागृति विहार हो या माधवपुरम हो, तमाम ऐसी जगहों पर अब ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन जो डर व्यापारियों के आगे है, क्योंकि इतने सालों का कारोबार यहाँ पे चल रहा है, उससे जो है व्यापारियों ने देखिए एक बार फिर यहाँ पे जो है ड्रिल मशीन यहाँ पे शुरू कर दी गई है और इस तरीके से ड्रिल और हथौड़े चलाकर खुद ही जो है बिल्डिंग, खुद ही जो दुकानें हैं वो व्यापारियों ने यहाँ पे तोड़नी शुरू कर दी है, जिससे कि उनका जो यहाँ पे ज़मीन है वो ज़मीन उनके पास बची रहे। क्योंकि अगर बुलडोज़र चलता है और बुलडोज़र चलने के बाद में जब यहाँ पे ये बिल्डिंग तोड़ी जाएगी तो ज़मीन को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे कि क्या वो ज़मीन अब व्यापारियों के पास रहेगी या फिर वो आवास विकास के पास चली जाएगी। ऐसे में जो व्यापारी हैं वो खुद ही यहाँ पे दुकानों को तोड़ रहे हैं। कोशिश यही है कि जो ज़मीन उनकी है वो उनके पास ही रहे और वो आवास विकास के पास में ना जाए। लेकिन जो डर का माहौल है व्यापारियों के आगे और जो चिंता है, माथे पर चिंता की लकीरें व्यापारियों की खिंच चुकी है, क्योंकि इतने लंबे समय का व्यापार और अचानक जब ये उजड़ जाएगा तो अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेंगे। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।